राजीव टाइम्स का स्पेशल सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में मैं अपूर्वा दर आप सभी का स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश की खबरें लेकर विकास, संस्कृति और हमारे जमीन की सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं अपने मध्य प्रदेश के खबरों का सिलसिला। साइक्लोन सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में लगभग आधे हिस्से में मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान 25 जिलों के करीब 80 शहरों और कस्बों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक असर उज्जैन संभाग में देखा गया है। उज्जैन के घटिया, महिदपुर और उन्हेला सहित कई ग्रामीण इलाकों में तेज हवा, ओले और खेती में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, जिससे दोनों ही गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर के अकौदी, शाहजोला और धार जिले के मनावर में भी लगभग बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रतलाम और इंदौर में मावठा गिरने से ठंड बढ़ गई है। उज्जैन में आधी रात से जारी बारिश में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से ठुठुरन भी भर गई है। जालपुर में कम दृष्टिता के कारण 2 कारों की टक्कर में से एक बुजुर्ग घायल हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में नुकसान के आकलन के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इंदौर में 25 घंटों से मौसम काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार को दिन में तापमान 3 डिग्री की गिरावट से आया और रात को तापमान में 1 डिग्री कम देखने को मिली। शुक्रवार सुबह मौसम काफी ठंडा रहा और मावठा गिरा। इसका असर जनजीवन पे भी पड़ा। पथीमपुर में रात को हल्की बारिश हुई, इससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन 21 और 22 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फेमिना मिस इंडिया 2026 का स्टेट ग्रैंड फिनाले पहली बार आयोजित हुआ। 60 वर्ष से अधिक पुराने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सिवनी की धनुषी चौहान ने विजेता होकर ताज अपने नाम किया। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएंगी। प्रदेश भर से करीब 150 प्रतिभागियों ने इसमें चयनित होकर 16 फाइनलिस्ट ने ताज के लिए मुकाबला लड़ा। इस बार रतलाम, शामगढ़ और छिंदवाड़ा जैसे शहरों से भी प्रतिभागियों की भागीदारी निभाई। आयोजन सस्टेनेबिलिटी फॉर जीरो वेस्ट इवेंट थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें वन डिस्टर्बेंस, वन प्रोडक्ट और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम का संचालन ब्राइट स्टेट संस्था द्वारा किया। आयोजन को भोपाल की ऐतिहासिक विरासत और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया। पूर्व विजेता निकिता पोरवाल ने कहा कि फैशन अपनी संस्कृति और पहचान को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह आयोजन युवतियों को बड़े मंच तक पहुंचाने की नई दिशा देता है। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी श्याम बिहारी ने शराब के नशे में अपनी लाइसेंस राइफल से खुद पर फायर कर मौत को गले लगा लिया। फौजी ने अपने बिस्तर पर बैठकर लाइसेंस राइफल की नली अपने सर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही सिर फट गया। खून की छींटें कमरों के छत तक पहुंच गई। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक का नाम श्याम बिहारी भदौरिया है, जो शताब्दीपुरम में रहने वाला था। वे मूल रूप से भिंड जिले के कुटेड़ा मालनपुर के निवासी थे। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक श्याम बिहारी सुबह से ही शराब पी रहा था। रात में नशे की हालत में अपने कमरे में सो गया, इसलिए किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। महाराजपुर थाना पुलिस इंचार्ज यशवंत गोयल ने कहा कि सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं है। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसकी वजह अभी पता कर रही है। केस दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है। जबलपुर जिले के सिहोरा स्थित आजाद चौक में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर के पास आरती और अजान के दौरान विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी झड़प में बदल गई और पथराव भी शुरू हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तीव्रता दिखाते हुए हालत पर काबू पा लिया। सूचना मिलते ही डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। सिहोरा सहित आसपास के कई थाना क्षेत्र की पुलिस भी तैनात की गई। पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान हो रही थी और एक साथ हो रही थी, तो दोनों पक्षों में इसको लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ भी गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की और मारपीट भी की। बाद में पथराव के दौरान मंदिर का कांच टूट गया और कुछ लोग भी घायल हो गए। एसपी ने बताया कि मामला दर्ज करा लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
खंडवा में ऑनलाइन बुकिंग से पार्लर का काम करने वाली एक महिला ने बस चालक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आफिस मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार महिला अपने पति से तलाक का मामले में विचाराधीन थी। इसी दौरान महिला इंदौर से खंडवा आती जाती रही और इसी समय उसकी मुलाकात बस चालक से हुई। बातचीत के बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। पहली घटना 1 अप्रैल 2025 की बताई जा रही है, जबकि सिलसिला दिसंबर 2025 तक चलता रहा। महिला को बाद में पता चला कि आरोपी तो पहले से ही शादीशुदा था। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे न्यायिक अभिषेक में जेल भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। धन्यवाद।